आशु भाई ने सुबह सुबह एक प्रश्न भेजा मेरे को, मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय और 17वीं आयत। इब्राहिम से दाऊद तक हाँ सब 14 पीढ़ी हुए और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक हाँ। 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब यीशु मसीह बस 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 वो ये इसी में परेशान थे। 14 काहे के लिए? हम कहा मान ली 15 हो जाता तो क्या कर लेते आप? ये 14 कहां से आ गया? देखिए आप लोग या तो हमारा संदेश नहीं सुन रहे कायदे से, या आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे। आपसे बात हो गई उत्पत्ति की पुस्तक में, इब्राहिम की आशीष थी। पहले तो ये इब्राहिम की आशीष क्यों? गलतियों उसका 3रा अध्याय और 13वीं और 14वीं आयत जी। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। ठीक है, यानी मसीह हमारे लिए श्राप बना। व्यवस्था श्राप बना क्या मतलब? जो काट पर लटकाया गया, क्रूस पर लटकाया गया, तो वो श्राप बना क्योंकि व्यवस्था श्राप थी। तो उस व्यवस्था को अपने ऊपर ले लिया और वहां से एक नई चीज उसने शुरू की और वो उद्धार शुरू किया, अनुग्रह का जमाना शुरू किया। लेकिन उसके साथ साथ एक और काम किया। 14वां पद, ये इसलिए हुआ, यह इसलिए हुआ। सब लोग बोलिए बगल वाले को देख के, ये इसलिए हुआ। बगल वाला कह रहा कि किस लिए हुआ? यह यानी यीशु मसीह क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया, क्यों मुर्दों में से जी उठा? ये क्यों हुआ भाई? क्यों उसने अपना खून बहाया? यह इसलिए हुआ जी कि इब्राहिम की आशीष। ये कौन है वो? ये कौन है? इब्राहिम चाचा, ये कौन? ये हम लोग को समझ ही नहीं आता। ताकि इब्राहिम, यह इसलिए हुआ, क्या इसलिए हुआ? वो क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया, क्यों मुर्दों में से जी उठा, क्यों उसने खून बहाया हमारे लिए, क्यों क्रूस पर उसको लटकाया गया, क्यों नहीं उसको सीधे गोली मार दी गई, क्यों नहीं उसको ऐसे ही कत्ल कर दिया गया, क्यों वो क्रूस पर चढ़ाया गया? श्राप के लिए, श्रापित है वो। तो क्या हुआ क्या उससे? क्या मिला क्या उससे? जानते क्या मिला? यह इसलिए हुआ। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा, यह इसलिए हुआ। कौन चीज हुआ? अरे एक मिनट, नहीं, क्या हुआ? क्या पहले तो ये बताइए क्या हुआ? वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन जी उठा, हमारे लिए लहू बहाया। यह इसलिए हुआ जी कि इब्राहिम की आशीष। बस रुक जाइए यहीं पर। पहले तो यही तय किया जाए कि इब्राहिम की आशीष थी क्या। 14 आशीषें। देयर आर 14। तो ये आशु भाई कह रहे अरे गूगल किए हैं तो दुनिया का उसके अंदर आशीष मिला है। तो इनको हम म्यूजिक की भाषा में समझाए। गाने तो लाखों करोड़ों हैं, लेकिन सबका सुर सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 पर आधारित। जितनी आशीषें दुनिया की आशीष में कोई शक नहीं, दुनिया की आशीष, लेकिन उन सबका स्रोत 14 आशीष है। 7 लूत के बिछड़ने या लूत के अलग होने के पहले और 7 आशीषें लूत के विदा होने के बाद। 7 आशीषें पहले जमीन की आशीषें, समुद्र के बालू के किनकों के समान। और जब लूत अलग हुआ, जब अब्राहम अकेला रह गया, परमेश्वर ने कहा 7 आशीषें और देंगे तुमको, और वो 7 बरकतें आसमान की बरकतें। प्रेज द लॉर्ड। दोनों मिलाकर के कितनी हुई? 14 आशीषें। यहां पर भी वो बरकत देगा और वहां पर भी। मैं जाता हूं, कहां जाता हूं? मैं कहां जाता हूं? कैलिफोर्निया जाता हूं, जापान जाता हूं, मैं कहां जाता हूं? मैं आसमान पर जाता हूं। अभी तुम्हारे लिए जगह नहीं है क्योंकि तुम पापी हो, तुम गुनहगार हो। मैं जाऊंगा तुम्हारे बदले में। अब वो जो श्राप था, जो पाप था, उसको सब मैंने धो दिया, खत्म कर दिया। अब मैं जा रहा हूं जगह बनाने तुम्हारे लिए। अभी तक तुमको वहां जाने का अधिकार नहीं था, अब तुम वहां जा सकते। कोई है मेरे साथ? अब तुम जा सकते हो। और पहले उसने दुनिया की आशीष दी। अपने जीवन में देखिए, आपको दुनिया की आशीष और आसमान की। आपको शारीरिक आशीष चाहिए, आपको सामाजिक आशीष चाहिए, आपको आर्थिक आशीष चाहिए, और आत्मिक आशीष भी आपको चाहिए। 6 दिन वो आपको दुनिया की आशीष देता है। सोमवार, मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, शनिचर, 6 दिन उसने आपको दुनिया की आशीष दी। आप नौकरी पर जाते हैं, चाकरी पर जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को अच्छे से घर पर आ जाते हैं, आपका हाथ नहीं टूटता, पैर नहीं टूटता, एक्सीडेंट नहीं होता, आप बीमार नहीं होते। ये दुनिया की बरकतें हैं।
लेकिन घबराइए नहीं, केवल वो वहीं तक नहीं रुका, उसने उस आशीष को डबल कर दिया और बोला जब यहां से कूच करके जाओगे तो और भी आशीषें तुमको देंगे। प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिएगा, इतनी आशीषें हैं, सोने से बढ़ करके वो सड़कें हैं जिस पर हम और आप चलेंगे। हम उसके साथ राज्य करेंगे, उसके साथ सिंहासन पर बैठेंगे। आप है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोले के? अभी तो आपने आशीषें देखी नहीं है। यह इसलिए हुआ, फिर से बोलिएगा मेरे साथ, यह इसलिए हुआ। कौन चीज हुआ? देखिए फिर भुला गया। अरे वो मारा गया, गाड़ा गया, लहू बहाया। क्यों बहाया? कि इब्राहिम की कितनी आशीषें? 14 आशीषें। इब्राहिम की 14 आशीषें। अब आगे पढ़िए जी। कि मसीह यीशु में हाँ, अन्य जातियों तक, हम और आप अन्य जातियों तक है। तो इब्राहिम की आशीष मसीह, ये सोचिए, वो इब्राहिम है, वो अन्य जाति है। अब यहां ब्रिज है, यहां पर एक गैप है। उसकी आशीष आपको नहीं मिल सकती क्योंकि वो यहूदी है, वो इस्राएली है। परमेश्वर ने केवल उसी को बरकत दिया था। यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमको उनको भी बरकत देना है, उनको भी हमने बनाया है। तो यीशु मसीह आते हैं और बोलते हैं तेरी आशीष लेकर के और मैं इन पर ट्रांसफर कर दूंगा। तालियां बजा के अपने प्रभु का धन्यवाद कीजिए। 7 आशीषें जमीन की आशीष है। लिखा अब्राहम 7 ब्लेसिंग बिफोर डिपार्टिंग ऑफ लॉट, लूत के पहले, और इसके बाद दिखाइएगा दूसरा अब्राहम 7 ब्लेसिंग आफ्टर द डिपार्टिंग ऑफ लॉट। जब लूत चला गया परमेश्वर ने 7 आशीषें आपको दी। उसके पहले तो समुद्र के बालू के किनकों के समान, और उसके बाद आसमान के तारागढ़ के समान। एक आशीष, समुद्र कहां होता है? जमीन पर होता है। और तारा कहां होता है? आसमान में होता है। पहली आशीष समुद्र की आशीष और दूसरी आशीष आकाश की आशीष। कैसा प्यारा प्रभु है, कहां मिलेगा आप? पहले ही उसने बरकत दे दी। बोला आप दोबारा क्यों बरकत देंगे भाई? दोबारा थोड़े सूरज बनाएंगे, दोबारा थोड़ी चांद बनाएंगे, दोबारा थोड़ी तारा बनाएंगे, बना दिए हैं। अब वो तुम्हारी जिंदगी में चमकाएंगे, बनाएंगे नहीं। आशीषें तो हमने दे ही दी हैं। आप है मेरे साथ? आशीषें तो मैंने दे ही दी है, बस वो आशीष तुम तक नहीं आ पा रही थी। यीशु मसीह आए और उन आशीषों को हमारे तक पहुंचा दिया। यह इसलिए हुआ, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना, लहू बहाना, कोड़े, ये सब किस लिए हुआ? कि इब्राहिम की आशीष अन्य जातियों तक यीशु मसीह के द्वारा पहुंचे। आप बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ?